अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स है। और चैप्टर का जो नाम है वो है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स। तो इंट्रोडक्शन है हमारा आज। इंट्रोडक्शन है हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमारा क्या है जी, आज इंट्रोडक्शन है। तो फोर्स से पहले जाने से पहले आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है। दो ब्रांचेस हैं जी, एक को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। और दूसरे को हम बोलते हैं डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। याद रखें, काइनेमेटिक्स ये भी ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें आप पढ़ते हैं जी। याद रखिएगा, आप स्टडी करते हैं मोशन को। किसको जी? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग काज ऑफ मोशन। काज ऑफ मोशन। आप स्टडी करते हैं मोशन को, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग काज ऑफ मोशन। आप इसमें जो काज ऑफ मोशन है वो डिस्कस नहीं करते। इट मींस, अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें इसको, ये आपने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी, तो इसमें जो है ना, हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स। विदाउट डिस्कसिंग फोर्स। मतलब हम इसको फोर्स को जो है ना सामने नहीं लाते। फोर्स के बगैर हम मोशन को पढ़ते हैं। मोशन स्ट्रेट है, लीनियर मोशन होगी, बेतरतीबी है, रैंडम मोशन होगी, दायरा के अंदर है तो सर्कुलर मोशन होगी। ये हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं जी? इसका अपोजिट है बिल्कुल डायनामिक्स। हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, और क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं काज को भी। डिस्कसिंग काज ऑफ मोशन। दो चीजें पढ़ते हैं इसमें स्टूडेंट्स। हम मोशन को भी पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन भी इसमें करते हैं, और दूसरा डिस्कसिंग काज ऑफ मोशन के मोशन क्यों हो रही है। यकीनन मोशन जब होती है तो कोई ना कोई फोर्स लगती है। क्या लगती है? कोई ना कोई फोर्स। इट मींस हम इसमें स्टडी करते हैं फोर्स को भी। स्टडी ऑफ फोर्स। इसमें स्टडी ऑफ फोर्स भी होती है डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स में याद रखें, फोर्स को हम जो है ना बीच में नहीं लाते, हम फोर्स के बगैर मोशंस को पढ़ते हैं। ये क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स। क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स। तो डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं जी? मोशन पढ़ते हैं, काज भी पढ़ते हैं, और फोर्स को भी सामने लाते हैं। ठीक है जी। अब दो टर्म्स हैं, याद रखिएगा। एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। एक क्या होता है जी? मोशन। रेस्ट, अगर तो कोई बॉडी जो है अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। जैसे आप कहें एक बुक पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो वो किस में होगी? वो रेस्ट में है। वो किस में है जी? रेस्ट में है, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। मोशन क्या होती है स्टूडेंट्स? मोशन ये होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो अपने गिरदोपेश के लिहाज से, जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स, उनके लिहाज से अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मोशन। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, जो कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि टेबल है, उसके ऊपर एक बुक पड़ी है जी, रेस्ट में है, ठीक है जी। बच्चे पूछते हैं सर, अर्थ तो मोशन में है। यकीनन अर्थ मोशन में है। अगर अर्थ मोशन में है तो जो ऑब्जेक्ट पड़ा है टेबल के ऊपर वो भी तो मोशन में है। अगर मोशन में है तो फिर हम उसे रेस्ट में क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? रेस्ट में क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा, फिर एक और टर्म हमें जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं जी? रिलेटिव मोशन बोलते हैं। अब रिलेटिव मोशन क्या है? ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और मूव भी कर रहा हो। तो ये फिर कैसे पॉसिबल है? यकीनन ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में भी है और वो किस में है जी? वो मोशन में भी है। यस, इट इज पॉसिबल। जैसे मैं कहता हूं जो है ना, मेज के ऊपर बुक पड़ी है,
तो वो रेस्ट में है, वो क्या है जी, रेस्ट में है। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो किसी और प्लेनेट से देखता है अर्थ को, तो अर्थ तो मोशन में है, तो वही बुक जो है वो मोशन में भी है। तो इस लिहाज से ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई बॉडी रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी जितने भी मोशंस हैं अर्थ के ऊपर, वो सारी की सारी रिलेटिव्स हैं। अगर हम मोशन ऑफ अर्थ को कंसीडर करें, अगर हम अर्थ को मोशन को कंसीडर ना करें, तो फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी कोई जो है अर्थ के ऊपर वो किस में है जी, रेस्ट में है, अदरवाइज नहीं। इसकी एक और एग्जांपल भी है, आसानी के लिए दे देता हूँ आप लोगों को। आप जा रहे हैं बस के अंदर, पैसेंजर साथ बैठे हैं, पैसेंजर के हिसाब से यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू योर पैसेंजर्स, सो यू आर एट रेस्ट। बट अगर आप बाहर देखें तो बाहर के हिसाब से तो आप मोशन में हैं। एक बाहर बंदा खड़ा है, वो तो देखेगा आपको यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो आपकी फिर मोशन कौन सी है, वो क्या है जी, रिलेटिव मोशन है। एक और जो है इस चैप्टर के हवाले से, इस चैप्टर 3 के अंदर जो हम पढ़ेंगे, वो सारी की सारी जो मोशन है उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कौन सी मोशन जी, लीनियर मोशन। याद रखिएगा मोशंस दो तरह की हैं आपकी फिजिक्स जो है फर्स्ट ईयर की, एक लीनियर मोशंस है, एक एंगुलर है। एक क्या है जी, एंगुलर। अगर कोई भी बॉडी मूव करना शुरू कर दे सर्कुलर पाथ के अंदर, दायरा के अंदर, उसको बोलते हैं एंगुलर मोशन। और बाकी जितनी भी मोशन है वो सारी की सारी लीनियर हैं। जैसे रैंडम मोशन भी, जैसे मतलब सीधा जा रहा है, ये भी मोशन क्या कहलाएगी, लीनियर। अभी तक आपने जितने भी मोशंस पढ़ी है, जैसे वेलोसिटी है, अब यहाँ पे याद रखिएगा इस चैप्टर में जब आप नाम लेंगे आप वेलोसिटी नहीं कहेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है उसमें वेलोसिटी है, यू विल सेड यू विल से दैट दिस इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ते हैं फिर एंगुलर को, फिर वहां पे चेंजेस हो जाती हैं, फिर वहां पे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये चीजें, तो ये आपने ध्यान रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ।